हेलो। चलो साहेब बंदगी। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए बोलिए। बहुत दिन से तो फोन में लगा था साहेब जी। हाँ 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 अब आप रहते बीजी तो मैंने कहा भाई नहीं करा देना गुरुदेव को। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। इस कारण से नहीं लगा, आपका आशीर्वाद चाहिए। शुभ आशीर्वाद साहेब आप जी। सत्य जी, सत्य आपके बारे में कुछ संशय करना तो एक अज्ञान की निशानी है। क्यों नहीं? निशानी है साहेब जी, पक्की बात है ये। और प्रश्न करना अपनी बुद्धि की सामर्थ्य का विषय होता हो। हाँ ऐसी बात है। सवाल जो चलता रहता है, कोई बात नहीं कहना। सवाल जो है ना, सुनता हूँ मैं। देखो सवाल भी प्राकृतिक, जवाब भी प्राकृतिक। हाँ जी। और ये परमात्मा तो सवाल और जवाब के परे है। बिल्कुल वास्तविक बात है साहब जी। हाँ तो ऐसा है ना, लोग तो इसको पंडिताई कहते हैं ना, सवाल जवाब को। हाँ जी बिल्कुल। हाँ पहले निशानी है ना, पूरी दुनिया का दुष्कर इस प्रकार का है। तो ऐसा है ना, सवाल जवाब में कौन एक नंबर हो जाता है? जिसकी ज्यादा तीव्र बुद्धि होती है, या ऐसा समझो उसका आईक्यू बहुत बड़ा है, बढ़िया है, और उसने बहुत सारा अभ्यास किए है धर्म का, धर्म ग्रंथ का, पंथ का, तो वो सवालों का जवाब दे सकता है, बारीक बारीक ज्ञान, बारीक बारीक गोष्ठी बता सकता है। लेकिन वो अनुभव नहीं, अनुभव ज्ञान नहीं, उसका ज्ञान है। तो कबीर साहब ने सच में बोला है साहब जी कि आत्मा तत्व जाने बिना कोटि कथे जो ज्ञान। हाँ तारे तिमिर भागसी जब लग लोगे प्रभात, वास्तविक बात है ना। लेकिन ये लोग है ना, आत्म तत्व जाने बिना बात बराबर बोली आपने, लेकिन ये लोग आत्मा उसको ज्ञान ही कहते हैं। बस बारीक बारीक ज्ञान, बारीक तत्व की जानकारी, पंचीकरण जो हम कहते ना, प्रकृति का ज्ञान, पंचभूतों का ज्ञान, ब्रह्मांडी ज्ञान, आकाशीय, इसको वो लोग आत्मज्ञान कहते हैं। यानी ये जो उसको पंडिताई कहते हैं ना, उसमें जो बोलता है बराबर बोलता है, तो हम कहते हैं कि हाँ ये आत्मज्ञानी हो गया। पहले के जमाने में क्या था, देखो सबसे पहले तो जो हम इतिहास से पहले तो सब वेद के आधारित था ना। वेद के बाद ही पूरे धर्म निकले, बाद में निकले, पहले वेद था। तो वेद जो हम ऋग्वेद कहते हैं, फिर उसमें 4 भाग, एक आयुर्वेदिक, एक ज्योतिषी, एक ब्राह्मण वाला, और एक सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्म ज्ञान। जो महत्वपूर्ण ब्रह्म ज्ञान है ना, वही असलियत में ज्ञान है। वो ब्रह्म ज्ञान ही महत्वपूर्ण है। बाकी तो बाद में ये सब मूर्ति पूजा शुरू हो गई, बाद में हुआ ये पूरा। हाँ ऐसा समझो, मूर्ति पूजा का ये जो है ना, ये 1000 साल से शुरुआत हो गई। उसको हम कर्म कांड कहते, ब्राह्मण कर्म कांड जो होते ना, पूजा पद्धति। हाँ ये कर्म कांड में आता है। करीबन 1100 बरस से शुरू हो गए। इसके पहले नहीं था ये। उसके ही पहले तो अपना वेद के बाद, वेद ज्ञान के बाद तो वेद का अर्थ ही ज्ञान होता है। हाँ जी। लेकिन वो एकेश्वरी ज्ञान था, एक ईश्वर वाला ज्ञान था। एक परमात्मा, हम सब परमात्मा के बच्चे, एक परमात्मा होता है, बाकी कुछ नहीं होता। वो ज्ञान था वेद का असली ज्ञान, वास्तविक बात है ना। हाँ बाद में फिर उसमें बहुत चकले हो गई, एक वेद के 4 वेद हो गए, अलग अलग उसमें शाखाएं, अलग ज्ञान। तो वो जाने दो। हम अगर सबसे पहले बात की ना, तो वो जो ज्ञान था ना, ब्रह्म ज्ञान हम जिसको कहते, वही असल में ज्ञान है, निर्गुण निराकार वाला ज्ञान। ज्ञान सही जो आत्म चिन्ह और ज्ञान कुछ नहीं, चारों दिशा भी छोड़ दिया था मगम रोमन भाई। हाँ तो महत्वपूर्ण वही ज्ञान था। हाँ जी। बाद में वो लुप्त गया। बाद में हमारे बुद्ध जी का हो गया, बराबर। तो उन्होंने वो वेद ज्ञान को भी
हम अपने बुद्धि से ये कर दिए ना, पराजित कर दिए ना, बुद्धि तले हाँ प्रैक्टिकली नहीं, अनुभवी नहीं, लेकिन बुद्धि के हिसाब से हाँ उसको भी खंडन कर दिए। फिर वही सब बुद्ध ही था, बराबर। हाँ बाद में कई हजार वर्ष वो चले, बुद्ध के जो है ना, कोई 1000-2000 वर्ष चला होगा। अभी वो इतना अपने हमको लेना देना नहीं उसमें। सही बात है। वेद के बाद बुद्ध जी का हो गया, फिर हमारे शंकराचार्य जी आ गए, उन्होंने फिर बुद्ध का खंडन किया, वो भी ज्ञान से तत्व ज्ञान हम जो कहते हैं ना, जी हाँ जी, उसमें अनुभव नहीं समझो बस। सही है ना। हाँ, फिर वो हो गया, फिर बुद्ध चले गए और यही ज्ञान आ गया शंकराचार्य जी का, बस। हाँ फिर उसके बाद 1400 साल के बाद फिर ये कर्म कांड शुरू हो गया। हम मूर्ति पूजा जो कहते ना, कर्म कांड में पूरी दुनिया फंस गई। हाँ, ये देखो कर्म कांड माने क्या, शरीर के तले ज्ञान, बस शरीर ही सब कुछ है, शरीर की ही पूजा आरती करो, बिल्कुल, और ये शरीर ही आपको मुक्त देगा, इसको कहते हैं कर्म कांड, बराबर। सही है। हाँ, लेकिन इसमें ये नहीं है, बाकी जितने भी धर्म है ना, तो ये शरीर के आधारित पे नहीं है, वो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे जो परमात्मा है उसकी बातें करते हैं। या जो मैं भी बोलता हूँ ना, हाँ जी, हाँ, तो हाँ, अभी हमारे इसमें सब मिक्सिंग हो गया, कोई मूर्ति पूजा को भी मानता है, कोई नहीं मानता है, लेकिन असली ज्ञान जो वेद का हम जो कहते हैं ना, असल में सबसे पुराना जैसा समझो स्टार्ट हो गया वेद का मिलता गया ना, उसमें जो हम ब्रह्मवेदी कहते हैं, तो उसमें सब सगुण साकार निराकार के परे जो परमात्मा की बात की है उन्होंने, बिल्कुल, इनकी परमेश्वर है, उसने सब कुछ ये निर्मित किए है, बस उसकी सेवा करना है क्या, और वो भी कैसा करना है, बस सबका अगर उसका है तो हमारा क्या है, हमारा कुछ नहीं है, बस वही है। यानी इसलिए मैं कहता हूँ बस तू ही तू तो उसमें क्या मूर्ति पूजा गई, और शरीरधारी का क्या काम है उसमें, शरीरधारी तो आप भी हो गए, मूर्ति पूजा जैसे स्टार्ट हो गई ना, तो ये गुरु लोग बन गए और अपनी पूजा करने लगे। और देखो घोरकल युग में तो ऐसा खुद की पूजा करते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं कितना विरोधाभास। अरे भैया, आप अपने मुख से बोल रहे हैं कि कबीर साहब मूर्ति पूजा के विरोधी थे, वो कभी मूर्ति पूजा को मानते नहीं थे, और ये बात सच है, 100% सही। कबीर साहब मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, ये उनका ज्ञान है, मूर्ति पूजा के खिलाफ माने, मूर्ति मानो ने ऐसा नहीं है, लेकिन वो नहीं मानते थे, वो भी सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे परमात्मा की बात करते थे। गुरु नानक देव जी भी वही बात करते थे, बराबर। रविदास भी वही बातें करते थे, जो भी उठे। लेकिन आज के गुरु तो उनकी बातें उठाते हैं, कबीर साहब की बातें उठाते हैं, गुरु नानक देव जी की बातें उठाते हैं, सबकी बातें उठाते हैं, लेकिन असल में तो खुद की पूजा कर रहे ना, तो खुद की पूजा करना माने मूर्ति पूजा होगी ना, कितनी बात है। शरीर माने मूर्ति, बराबर। ये निर्जीव मूर्ति और एक सजीव मूर्ति, सजीव मूर्ति माने हमारा शरीर, बिल्कुल बिल्कुल। और वही आज सब गुरु लोग मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, लेकिन खुद की शरीर की पूजा करते हैं, खुद के फोटो की पूजा करवाने लगते हैं, और उसी मुंह से वो बोलते हैं कि हमारा है। क्या समझना अभी समझने वाले को, सही है ना। तो ऐसा है ना, सामने वाले आप वो अगर आपको गुरु मान रहे हैं, तो वो अगर गुरु मान रहे तो समझ लेना कि उनको इतना बुद्धि नहीं है, अज्ञानी। उसको क्या कहते हैं, अज्ञानी है, यानी धर्म के बारे में उनको कुछ मालूमात नहीं, ऐसा समझिए, ये बात में अज्ञानी है। तो उल्टा ये गुरु लोगों ने वही ज्ञान देना चाहिए ना, हाँ जी, जिससे हमारे जो दुनिया में शांति हो जाए,
सब धर्म एक हो जाए, सब में शांति ही शांति, सब एक ही जैसा। हम कहते ना राम राज्य, राम राज्य का अर्थ ऐसा नहीं कि बस राम का ही राज्य, बाकी जो भी धर्म है उसका विरोध, ऐसा नहीं। राम राज्य में सुखी, शांति, संपन्नता, ऐश्वर्यता, सब मिलजुल के रहे, एक दूसरे का सम्मान करे, आदर करे। जी हाँ, यानी अगर सबने वो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे परमात्मा को सभी ने मान लिए ना, हाँ, यानी ये शरीर को छोड़कर तो सभी एक हो सकते हैं, बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, तो ऐसा है कि गुरुजी से बातचीत हुई मेरी आज। कथनी में भी वही चाहिए और करनी में भी वही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों को ये समझ में भी आना चाहिए ना। हाँ जी। जो है उसको भी समझना चाहिए कि बात बराबर कर रहा है, प्रैक्टिकल में क्या कर रहा है, सही है ना, बराबर कि नहीं। गुरु खुद को तो ब्रह्मचारी कह रहा है, मैंने तो कोई शादी नहीं की है, मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन उसके आजू बाजू कौन है? सब परिवार ही है ना। जी हाँ जी। स्त्रियां का साथ है ना, बिल्कुल, लेडीज है ना, तो फिर ये कैसा? सही है ना। हाँ। तो ये इसको क्या कहते हैं हम? घोर कलयुग, माने कथनिया और करने में अंतर, बराबर। जी हाँ जी। उसको ये हम क्या कहेंगे? वो डोंगी कहेंगे ना, ढोंग कर। हाँ जी, हाँ जी। और वही डोंगी लोग बोलते हैं कि पूरी दुनिया में एक ही झंडा होना चाहिए, सभी एक ही छत के नीचे आना चाहिए। देखो अरे भाई, आप बहुत अच्छी कर रहे, बहुत मीठी बात करते हो, बराबर। ऐसी बात सबने करनी चाहिए, लेकिन खुद क्या कर रहे हो? खुद तो पंथ बना के बैठे हो, खुद तो गुरु बन के बैठे हो, खुद ने तो कोई धर्म शुरू किया है, खुद ने कोई बंधने शुरू की है, खुद ने खुद की पूजा करनी शुरू की है, खुद ने खुद की आरती शुरू की है, शिष्य बढ़ाने का काम कर रहे। तो ये क्या हो गया? चल रहा है। अगर एक परमात्मा है ना, तो फिर उसके सामने सभी एक तरीके, सब हम उसके बच्चे हैं, सब भाई भाई है, कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, बराबर कि नहीं? तभी तो होगा ना एक झंडे के नीचे। क्या ऐसा होता है क्या कि मैं गुरु हो जाऊंगा, सब हो जाऊंगा, या मैं कोई पंथ बनाऊंगा, या मैं कोई धर्म निकालूंगा? तो होगा क्या ऐसा? कोई है क्या? धर्म की कमी है, पंथ की कमी है, बाबा बहुत से पंथ है, बराबर की नहीं? तो इन्होंने और एक नया बना दिए, उसमें क्या क्या फर्क पड़ा? अरे भाई, अगर दुनिया को एक झंडे के नीचे लाना है ना, तो ये सब हटाना पड़ेगा। यानी ऐसा है, हटाना माने अपने घर के अंदर सब करना, जो भी करना है, लेकिन घर के बाहर निकले ना, बस परमात्मा के नहीं, बस उसकी हम संतानियां है, सब हम भाई भाई है, बस। तो तभी वो शांति होगी कि नहीं? जरूर जरूर। हाँ, लेकिन घर का धर्म अगर हमने बाहर लाया, घर पे पूजने वाला पंथ बाहर लाया, बराबर, गुरु बन के हम बाहर निकले, गली गली में बैठने लगे, पंडालों में आरती लगे, तो कैसा एक होगा? कैसे एक झंडे जाएगा? ऐसा होता है क्या? वो ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा है, चलो बात ऐसी है ये, लेकिन चल रहा है, लोग कर रहे हैं, एक झंडे के नीचे सब आ रहे हैं, लेकिन उनकी विचार अलग है, बराबर। हाँ जी। एक धर्म, बराबर, एक धर्म का एक गुरु, गुरु माने वो सब कोई जो होगा, बराबर, और वो बातें करेगा सिर्फ परमात्मा की, एक परमात्मा की, कोई उसमें मनुष्य की बातें नहीं होगी। वो निर्गुण निराकार सगुण साकार के परे परमात्मा, बस वही परमात्मा, वही एक धर्म, वही सब कुछ, बराबर। वास्तविक बात भी है ना, जैसा परमात्मा एक है वैसा पंथ भी उसका एक है, धर्म भी एक है, गुरु भी एक है। हाँ, असल में धर्म जो होता है ना, धर्म ही इसको परमात्मा ही कहते हैं, बराबर। ये है, दोनों हो सकते। पंथ माने क्या होता है? देखो, जो आजकल लोग बोलते हैं ना, हमारा धर्म है, हमारा पंथ है, ये क्या? ये कोई परमात्मा की, ये सिर्फ बातें करते हैं, आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं, जानकारी देते हैं,
ज्ञान दे, बातों की थोड़ी जमता। बराबर। कोई परमात्मा थोड़ी देता है क्या? सही है। हाँ, और परमात्मा ऐसा थोड़ी होता है, कोई मनुष्य देह में थोड़ी होता है क्या? आकारों में थोड़ी होता है क्या? नहीं होता है ना। कितनी सहज बात है। हाँ जी। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, एक झंडे के नीचे सबको है, बस एक ही ईश्वर, बस एक ही ईश्वर, एक ही परमात्मा, बस एक ही भगवान, एक ही ईश्वर, एक ही परमेश्वर। और बाद में हम, बराबर, हम मनुष्य है। फिर एक ईश्वर को मानने वाले, वास्तविक बात जो मानने वाले है वो सबके भाई भाई हो गए। मिलजुल के रहो, एक दूसरे का आदर सम्मान रखो। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, बराबर, सब समान है ना। है वो, लेकिन वो परमात्मा की दृष्टि से सब उसके बच्चे हैं। फिर बच्चे हैं तो फिर सब समान है ना। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो जाती है? मैं बड़ा कि तू बड़ा, बस फिर गड़बड़ हो जाती है। हाँ जी, इसमें गया सब। हाँ, देखो आजकल के गुरु कोई कहता है कि वो तो कहता है कि नहीं वो दूसरा गुरु झूठा है, मैं ही सच्चा हूँ। तो कैसा होगा एक? अरे उसका धर्म अच्छा नहीं है, मेरा ही धर्म अच्छा है, तो कैसा एक हो जाएगा? अरे मेरा ही पंथ सच है, उसका झूठ है, कैसा एक हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पूजा करो, उसकी उनकी मत करो, कैसा एक हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होता। लेकिन ये घोर कलयुग में बातें करते हैं एक झंडे के नीचे, पूरी दुनिया में दुनिया में शांति होनी चाहिए, ये सब बातें करते हैं। लेकिन असल में क्या करते हैं? उसके लिए क्या योगदान तुम्हारा? हाँ जी। हाँ, खुद का भी योगदान चाहिए कि नहीं, बस एक परमात्मा, एक ईश्वर, एक परमेश्वर, और उसकी हम संतानें हैं, हम सब भाई भाई है। चलो एक दूसरे की सहायता करें तो पूरी दुनिया में शांति हो जाती है, बराबर। वास्तविक सत्य ये है ना, और सत्य यही है। देखो आप अगर वेद में जाओ ना, मैं तो ठीक है ना, सबसे पुराना जो वेद है ना, उसमें जो ब्रह्म की बातें की है ना, उसमें तो यही बातें की है। ये मूर्ति पूजा वगैरह पूजा, ये मान बढ़ई, ये पूजा पाठ कर्मकांड, ये तो ये अभी 1200 साल में आ गया। इसके पहले वो नहीं था। है ना। हाँ, तो लोगों को मालूम ही नहीं है, बात ऐसी है। और ऐसा है कि आध्यात्म का विचार भी करता, सब स्वार्थ हो गया। और जो भी आध्यात्मिक बातें करता है तो यानी ज्ञान गोष्ठी करते, आत्मा परमात्मा की बातें करते, तो वो खुद के लिए करता कि मैं कैसा करोड़पति हो जाऊं, लोगों से कैसे ज्यादा मेरे शिष्य हो जाएंगे, बराबर। भेद रखना पड़ता। उसमें कहा परमात्मा आ गया? आप आश्रम पे आश्रम बढ़ा रहे हो, बराबर, पंथ की बातें करते हो, धर्म की बातें करते हो, छोटा बड़े की बातें करते हो, एक दूसरे का द्वेष करते हो, एक दूसरे का तिरस्कार करते हो, तो ये ऐसा एक झंडे के नीचे कोई नहीं आएगा। ये ऐसा समझो कि ये कल्पना है, बस एक कल्पना। जैसा कोई पागल आदमी कल्पना करता है ना कि भाई बस ये दुनिया में राज करूंगा, तो हम क्या कहेंगे? अरे पागल है तो ऐसा कैसा होगा? क्या ताकत है? ऐसा अक्सर होता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। क्या दूसरे लोग कम अकल वाले हैं क्या? कम होशियार वाले हैं क्या? कम ताकत वाले हैं क्या? तो भी उनकी ताकत दिखाएंगे ना, तो ऐसा नहीं एक होता। एक होने के लिए लोगों को कुछ न भी चाहिए, सामने कोई विचार भी चाहिए कि कैसी दुनिया में शांति होगी। शांति के लिए धर्म पंथ की बात मत करो, जो भी हमारा धर्म है पंथ है बस घर में करो, बाहर आ जाएंगे परमात्मा के हम बच्चे भाई भाई है, सब एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे धर्म का आदर करे, एक दूसरे पंथ का आदर करे, तो सब बराबर चलेगा। कोई छोटा नहीं, एक समान, एक बाप के सब बच्चे माने क्या है? एक ही बात है ना, तभी शांति संभव है ना, तभी एक ही संभव है ना। बिल्कुल। हाँ, तो एक परमेश्वर, एक भाषा, सब एक, बस दूसरा नहीं, तभी वो ये हो सकता है। कुछ भी होता है और वो होगा, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ होने वाला है।
और वो करने वाला भी परमात्मा, ये भी ये सत्य है। सत्य, इसकी लीला महिमा तो अपरंपार है। उसके लिए सत्य ही चाहिए, सत्य की भाषा ही चाहिए। हाँ जी, सत्य ही एक हो गए सब, बाकी कोई इलाज नहीं है। यानी परमात्मा ही करेगा और वो उसकी ओर से ही करेगा, बराबर। हाँ, हमारे दिमाग कुछ काम के नहीं, हमारे दिमाग लड़ाई के काम के है, दूसरे का देश करने के काम। हाँ, तो ये हमसे नहीं हो सकता। उसके लिए पूरी दुनिया एक करनी है, उसके लिए परमात्मा ही चाहिए, बराबर। और वो परमात्मा कोई हड़मास्ता नहीं रहता। परमात्मा तो निर्गुण निराकार सगुण साकार के परे, बराबर। वो जो चाल करेगा बस उसका आदेश मानना पड़ेगा, उसकी आकाशवाणी माननी पड़ेगी, बराबर। और मानते हैं तो, क्योंकि उसकी आकाशवाणी में, उसकी वाणी में वो ताकत होती है कि पूरी दुनिया एक होती है, बराबर। किसी मनुष्य की औकात नहीं है। हाँ ना, आप सामर्थ्य से उनसे की क्या औकात है उसकी? हाँ, इतनी पावर में, परमेश्वर में पावर है, वो किसी में नहीं है, बराबर। और वो करता है, वो बराबर माहौल देख के हम बोलते हैं ना, जैसी परिस्थिति आ जाती है ना। अब ये घोर कलयुग में आपने सब देखा ना, क्या है, सब एक दूसरे के पीछे पड़े हैं, सब मान बढ़ाई के पीछे पड़े हैं, एक दूसरे का द्वेष करने में पीछे पड़े हैं, खुद की मान बढ़ाई के पीछे पड़े हैं। तो कैसा एक होगा? नहीं होगा। तो ये कोई आदमी का काम नहीं होता, मनुष्य का काम नहीं होता। अगर दुनिया में शांति लानी है ना, उसके लिए परमात्मा ही काफी है, वो ही बराबर करता है और वो करेगा। ऐसा समझो, उसकी शुरुआत हो भी गई है, कुछ दिन में हम बराबर समय बन रहा है वो। हाँ, लेकिन उसके लिए कोई पंथ की आवश्यकता नहीं है। जन्मता है, पंथ है हमारे यहाँ घर के अंदर, हमारे परिवार के लिए, बराबर, हमारे समाज के लिए। लेकिन घर के अंदर, घर के बाहर नहीं। घर के बाहर तो सब परमात्मा का राज, तो एक परमेश्वर का राज, बराबर। हाँ, तभी सभी धर्म एक हो जाएंगे, सब पंथ एक हो जाएंगे, तभी असलियत में दुनिया में शांति आएगी। लेकिन ये काम मनुष्य का बिल्कुल नहीं है। ये कल्पना जैसी हो जाएगी कि कोई मनुष्य आ जाएगा और वो ऐसा कुछ विचार कर रखेगा, नहीं। वो परमात्मा ही करता है और करेगा और कर रहा है, ऐसा समझो। देखो, बराबर हो रहा है, बराबर की नहीं। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। साहेब जी, मेरी बातचीत हुई साहेब जी। हाँ, उनको मैंने आपका नंबर दिया। अच्छा, हाँ हाँ। मैं, अब उनकी उम्र भी 80-82 की इसमें चले गए वो। हाँ 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 हाँ। पर उन्होंने पहले शिष्य भी बनाए, उनके पिताजी भी गुरु, पिताजी पहले। हाँ, परंपरा थी क्या? हाँ, पर वो काल के दायरे में ज्ञान था उनका पहले। हाँ हाँ हाँ। फिर मैंने उनको समझा, मेरे बैठक के आदमी है। हाँ हाँ हाँ। मैंने फिर उनको कहा कि आपके भाग्य जगह जग सकते, अभी भी टाइम है आपके पास। हाँ हाँ। तो भाग्य जगा लो। तो बोले फिर ठीक है। तो मैंने उनको आपका नंबर दिया है। हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा भाई उनसे थोड़ी चर्चा कर लो आप। हाँ, सत्संग सुनो। हाँ हाँ, बराबर बराबर। तो आपके भाग्य जग जाएंगे। बस कुछ करना नहीं, वो भाग्य जगाने वाला वही है। ये मेरे प्रवचन तो निमित्त मात्र है। इसमें क्या है? क्या है? कुछ नहीं है प्रवचन में। मेरे इतने 8,000 प्रवचन हो गए, क्या है इसमें? कुछ नहीं। जैसे हम बातें कर रहे, बस यही बातें, लेकिन ये बातें ही काम की आ रही है। कैसे उतर रहा है परमात्मा सबके अंदर, बराबर की नहीं? अब मैंने उनको कहा कि भाई आपका कचरा पहले सफा कर लो। हाँ, मेरे प्रवचन ज्ञान भरा है वैसा शुरू से भी। हाँ, मेरे प्रवचन सिर्फ आपकी बुद्धि जो है ना विशाल करती है, जो सबकी बुद्धि ना विशाल। वो तो भाग्यशाली जीव सुनेगा साहब जी आपके प्रवचन में, तो अभागी जी नहीं सुन सकते। नहीं, सुनेंगे। वो उनका भाग जागेगा। वो देखो, वो सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, वो बराबर वो सब देख रहा है। देखो, तुमको भी देख रहा है, मुझे देख रहा है। हाँ, सबको देख रहा है। और वो तो परमात्मा है, वो तो सब, वो सर्वज्ञानी है ना। किसको कब देना है, कब किसको जगाना है, वो बराबर करता है ना।
बराबर। हाँ, टाइम आने पे काम बनेगा। बस हम शरणागत होना चाहिए, बस कि आप तेरे सिवा कोई चारा नहीं है, इसको शरणागति कहते हैं। अभी भाई तू ही तू, मैं नहीं है, ये मैं ही मिटा डालना है, तभी तू ही तू बचता है। देखो मैं को मिटा डाला तो तू ही बचता है ना। एक तो मैं होता है, नहीं तो एक दूसरा तू होता है। एक यानी मैं माने मैं शरीर, मैं को आत्मा को, मैं को मन को मैं फिर अहंकार उत्पन्न हो जाता हूँ, आप मैं कुछ नहीं कर सकता। और एक दूसरा होता है परमात्मा, यानी तू। हाँ जी। तो हम हमको मिटा डाले हाँ, तो बाकी क्या बचता है? परमात्मा बचता है। परमात्मा बचता है, सही बात है। यानी सब उसके हवाले कर दो। हाँ जी, जरूर जरूर। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी कल्पना, हमारे विचार, बस उसको स्वाहा कर दो और हमको मिटा डालो। यानी मन से मिटा डालो, विचारों से हम जीरो हो जाओ। हम जब जीरो हो जाते हैं ना, बस फिर उसका काम शुरू हो जाता है तब से। सही बात है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।